नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं 2 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन के ऐसे 7 सिक्के जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा बताई जाती है और बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम है कि ये सिक्के कीमती है या नहीं है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि इन सिक्कों की सही कीमत क्या है। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। उससे पहले मेरे चैनल पर जो नए दर्शक है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। इस श्रृंखला का जो पहला जो सिक्का है वो है 2 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन नेशनल इंटीग्रेशन अर्थात राष्ट्रीय एकता सिक्का। ये सिक्के 1992 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 8 ग्राम, साइज है 28 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत और रुपया अंग्रेजी हिंदी में लिखा है और राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में ऊपर अशोका लाइन कैपिटल की इमेज है और उसके नीचे 2 अंकों में लिखा है। इस सिक्के के पिछले भाग में ऊपर राष्ट्रीय एकता हिंदी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में भारत के मैप की इमेज है, उसके नीचे नेशनल इंटीग्रेशन लिखा है, उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार्क दिया है। 1982 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो दोनों कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपये से 50 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है 2 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन नवम एशियाई खेल दिल्ली। ये सिक्के 1982 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 8 ग्राम, साइज है 28 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत और रुपया हिंदी में लिखा है और राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में ऊपर अशोका लाइन कैपिटल की इमेज है और नीचे 2 अंकों में लिखा है। इस सिक्के के पिछले बाजू में लेफ्ट साइड में नवम एशियाई खेल हिंदी में लिखा है और राइट साइड में 9th एशियन गेम्स अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के ऊपर के भाग में सूरज का इमेज है, उसके नीचे एशियाई खेल का लोगो है, उसके नीचे दिल्ली अंग्रेजी में लिखा है, उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार्क दिया है। 1982 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपये से 50 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है 2 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली। ये सिक्के 1993 में जारी किए गए थे, जो हिंदी में इसे कहा जाता है छोटा परिवार खुशियाँ अपार वाले सिक्के। ये सिक्के कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है 11 कोण वाला। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत और रुपये हिंदी में लिखा है और राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में ऊपर अशोका लाइन कैपिटल का इमेज है और उसके नीचे 2 अंकों में लिखा है। सिक्के के पिछले भाग में छोटा परिवार खुशियाँ अपार लेफ्ट साइड में ऊपर के साइड में हिंदी में लिखा है और नीचे के साइड में स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में एक पुरुष, एक महिला और 2 बच्चों की इमेज है, उनके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार्क दिया है। 1993 में ये सिक्के बॉम्बे और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिनमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपये से 150 रुपये, और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए सिक्के भी स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 25 रुपये से 200 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। अब जानते हैं इस श्रृंखला का चौथा सिक्का है, जो है 2 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड फूड डे अर्थात जैविक विविधता विश्व खाद्य दिवस सिक्का। ये सिक्के 1993 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है 11 कोण वाला। ये सिक्के बॉम्बे और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए थे। अब जानते हैं इस सिक्के की फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत और रुपये हिंदी में लिखा है और राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में ऊपर अशोका लाइन कैपिटल की इमेज है और उसके नीचे 2 अंकों में लिखा है। इस सिक्के के पिछले भाग में लेफ्ट साइड में जैविक विविधता विश्व खाद्य दिवस हिंदी में लिखा है और राइट साइड में बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड फूड डे अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में पानी और बादल की इमेज है और सिक्के के निचले भाग में मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार्क दिया है। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। ये सिक्के बॉम्बे और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपये से 150 रुपये, और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए सिक्के की वर्तमान कीमत है
₹25 से ₹200 ये सिक्के भी स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। इस श्रृंखला का 5वां जो सिक्का है वो है ₹2 कमोडिटी कॉइन वाटर फॉर लाइफ वर्ल्ड फूड डे सिक्का, यानी जल जीवन का आधार विश्व खाद्य दिवस सिक्का। ये सिक्के 1994 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है 11 कोनों वाला। ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद इन 3 मिनटों जारी किए गए थे। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत और रुपये हिंदी में लिखा है और राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। इस सिक्के के मध्य भाग में ऊपर अशोका लाइन कैपिटल की इमेज है, उसके नीचे 2 अंकों में लिखा है। इस सिक्के के पिछले भाग में लेफ्ट साइड में जल जीवन का आधार विश्व खाद्य दिवस हिंदी में लिखा है और राइट साइड में वाटर फॉर लाइफ वर्ल्ड फूड डे अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में एक बूंद की इमेज है और नीचे पानी की इमेज है, उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार दिया है। तो ये थी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। मैंने पहले कहा था कि ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट 2000 के गए थे, जिसमें कलकत्ता मिंट 2000 के गए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है ₹5 से ₹50। बॉम्बे मिंट 2000 के गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है ₹25 से ₹200। और हैदराबाद मिंट 2000 के सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है ₹25 से ₹300। अब जानते हैं इस श्रृंखला का छठा जो सिक्का है उसके बारे में। वो है ₹2 कमोडिटी कॉइन ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर एग्री एक्सपो 95, अर्थात भारतीय कृषि का विश्वव्यापीकरण सिक्का। ये सिक्के 1995 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है 11 कोनों वाला। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत और रुपये हिंदी में लिखा है और राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में ऊपर अशोका लाइन कैपिटल की इमेज है और उसके नीचे 2 अंकों में लिखा है। इस सिक्के के पिछले भाग में लेफ्ट साइड में ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर एग्री एक्सपो 95 लेफ्ट साइड में लिखा है और राइट साइड में भारतीय कृषि का विश्वव्यापीकरण हिंदी में लिखा है। इस सिक्के के मध्य भाग में ऊपर एग्री एक्सपो 95 लिखा है, उसके नीचे 2 गेहूं की बेलियों की इमेज है और उसके अंदर बैल की इमेज है और हल की इमेज है। उसके नीचे एग्री एक्सपो 95 अंग्रेजी में लिखा है और उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार दिया है। 1995 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट 2000 किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट 2000 के सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है ₹50 से ₹400। और कलकत्ता मिंट 2000 के सिक्के भी रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है ₹75 से ₹500, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का 7वां और आखिरी जो सिक्का है वो है ₹2 कॉइन 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस संत तिरुवल्लुवर, अर्थात 8वां विश्व तमिल सम्मेलन संत तिरुवल्लुवर सिक्का। ये सिक्के 1995 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है 11 कोनों वाला। ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट 2000 किए गए थे। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत और रुपये हिंदी में लिखा है और राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में अशोका लाइन कैपिटल की इमेज है और उसके नीचे 2 अंकों में लिखा है। अब जानते हैं इस सिक्के के पिछले भाग के बारे में। इस सिक्के के बैक साइड में लेफ्ट साइड में हिंदी में 8वां विश्व तमिल सम्मेलन संत तिरुवल्लुवर लिखा हुआ है और राइट साइड में 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस संत तिरुवल्लुवर अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में संत तिरुवल्लुवर की इमेज है और उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार दिया है। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट 2000 किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है ₹50 से ₹500, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो ये थी जानकारी इन 7 सिक्कों के बारे में, जो है ₹2 कमोडिटी कॉइन। और बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका थी कि इन सिक्कों की सही कीमत क्या है, तो मैंने आपको जो सही कीमत है उसके बारे में बता दिया है। बहुत सारे सिक्कों की कीमत बहुत कम है, लेकिन ₹2 के हिसाब से अगर आपको ₹100 भी मिल जाते हैं, ₹200 मिल जाते हैं, ₹500 भी मिल जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर अच्छे क्वांटिटी में ये सिक्के आपके पास है और उस मिंटिंग ईयर और उस मिंट मार के सिक्के आपके पास है, तो आपको अच्छी कीमत मिल जाएगी और यह सिक्के आप आसानी से एग्जीबिशन में बेच सकते हो।
तो ये थी जानकारी इन 2 रुपीज़ कमोडिटी के बारे में। मैं मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और कुछ ऐसे नोट्स लेके आऊँगा और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी बात करेंगे। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।